अमरीका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अखबार ने यह दावा भी किया कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। उधर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान जंग के मामले पर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई थी, लेकिन 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सालिसी में वाशिंगटन में हुए चौथे सह फरीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों मुल्कों का बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक। 22 जून को शुरू होने वाले हफ्ते में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लेतानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लेबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासिर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसराइल और लेबनान ने अज़म दोहराया कि एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, इसराइल और लेबनान जामे मुआहदे के लिए इक़दाम करेंगे। इसराइल का जनूबी लेबनान में कार और सड़क पर ड्रोन हमले, जानी नुकसान से मुतालिक फौरी तौर पर इत्तला मौसूल नहीं हुई। इसराइली फ़ौज ने लेबनान की बस्तियां धमाका खेज़ मवाद से तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने पहली बार हिज़्बुल्लाह से बात की। दावा किया कि ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। बमबारी से ज़्यादा आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी मौसर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रहबर मुअज़्ज़म सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी से मुलाकात का इम्कान भी ज़ाहिर कर दिया। कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी से मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन उसका इन्हिसार सूरत हाल पर होगा। लेबनान से मुतालिक अमरीकी मुतालबात मनवाने के लिए सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की अहलिया सारा नेतन्याहू पर दबाव डाला। इसराइली कारोबारी शख्सियत रॉनी मानी का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक रॉनी ने कहा है कि ट्रंप ने सारा नेतन्याहू को खबरदार किया कि अगर लेबनान से मुतालिक अमरीकी मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो नेतन्याहू को जेल, उनके बेटे को अमरीका से बेदखल और ख़ानदान के अमरीकी असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। दावा है कि ट्रंप ने यह यकीन दहानी भी करवाई कि इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में नेतन्याहू ख़ानदान को अमरीका में पनाह दी जा सकती है। रॉनी के मुताबिक सारा नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि वो उनके साथ हैं और नेतन्याहू पर चीखी चिल्लाई, जिसके बाद नेतन्याहू ने ट्रंप से राबता करके लेबनान से मुतालिक अमरीकी मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ कर लिया। ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई और ना ही अमरीकी या इसराइली हुक्काम ने बाज़ाब्ता तौसीक़ की है। कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की सर्विलेंस वीडियो जारी कर दी। कहा कि टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कुवैती हवाई अड्डे पर हमले की तरदीद की है। तर्जुमान ने कहा कि हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पैट्रियट में खराबी के बायस हुई। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरदीद। दावा किया कि कुवैत एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। कुवैत ने 2 ईरानी सफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में कुवैत छोड़ने का हुक्म दे दिया। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में 1 भारतीय शहरी हलाक, 63 अफराद जख्मी हुए। गज़ा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 4 बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक अलग सुबह होने वाले हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक मुतासरा मकाम पर शदीद आग भड़क उठी। रिहायशी अपार्टमेंट्स में फंसे बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत कई अफराद को निकाला गया। मुतादिद अफराद आग से झुलस कर जख्मी हुए।
अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीका और इत्तेहादी ममालिक की जासूसी के इल्ज़ाम पर चीन को वार्निंग दी है। चीन को मुश्तरका वार्निंग अमरीका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ से जारी की गई। अमरीका और इत्तेहादियों ने चीन पर मुलाजमत के प्लेटफॉर्म्स के जरिए हसास मालूमात हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम है कि चीन जाली प्रोफाइल्स और नौकरियों की पेशकश के जरिए अफराद को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे मैच आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पहले वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच में मेहमान टीम ने 41 रन से कामयाबी हासिल की थी। आज के मैच में पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। हतमी फैसला टॉस के वक्त होगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। जुड़वा शहर में मजमूई तौर पर 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, बालाई वादी नीलम, बाग, धीरकोट और नकियाल में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नारायण बाबूसर शाहराह की बहाली। सफाई और मलबा हटाने के लिए बाबूसर टॉप 8 जून तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा जगलोट स्कर्दू रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। गिलगित बल्तिस्तान में इतवार को होने वाले आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी गहमा गहमी जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज गाह कोच में जलसे से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी हल्का GBA 4 नगर में जलसा आम से खिताब करेंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हल्का GBA 2 गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सिटी जगलोट में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रैली होगी। अगले 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? तो सफाई लाहौर में है, कराची में नहीं है। गिलगित में फैसला करना है कि उन्हें कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आबिद शेर अली ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए आपको नवाज शरीफ चाहिए। अवाम उसी को अपना लीडर मुंतखब करें जो उनकी तरक्की और खुशहाली का जामिन हो। अपने हल्के से हारने वाले भी GB के लोगों से वोट मांगने आए हैं। GB के खुददार लोग उनको और उनके नजरिए को मुस्तरद कर देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम ना चलाने देना प्री पोल धांधली है। रहनुमाओं और MNAs को रोकना, सूबा बदर करना खिलाफ आइन और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। उनकी 4 साल की कारकर्दगी ये है कि PTI को रोको ताकि इलेक्शन जीत जाए। बजट तजावीज़ पर वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अब सीनियर क़यादत बात करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमती क़यादत की 1-2 रोज़ में मज़ीद एक मुलाकात का इम्कान है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, बजट 10 जून को ही पेश होगा। मुल्की तिजारती खसारा 11 महीने में बढ़कर 34 अरब 76 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 महीने में तिजारती खसारा 17.4% बढ़ा। मई में माहाना बुनियाद पर तिजारती खसारे में 39.4 और सालाना बुनियादों पर 13.6% कमी हुई। रवा माली साल के पहले 11 महीने में बरामदात में 5.6% कमी हुई। जुलाई 2025 तक मई 2026 में पाकिस्तान की बरामदात 27 अरब 90 करोड़ डॉलर रहीं। मई में माहाना बुनियाद पर बरामदात में 9.5 और सालाना बुनियाद पर 1.2% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता महीने में मई में पाकिस्तान की बरामदात 2 अरब 70 करोड़ डॉलर 50 लाख डॉलर रहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान और कुवैत के सरबराहान से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए बेहतरीन और मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। ताहिर हुसैन इंदराबी ने बताया कि अमरीकी क़यादत से मुलाकातों में नायब वज़ीर आज़म ने अमन के क़याम के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू की। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ़ की।
तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत की पुरजोर मज़म्मत करता है। वफाकी हुकूमत सिंध में अमन अमान के क़याम और मुनशियात की रोकथाम में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला से सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की मुलाकात में कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में मुनशियात की रोकथाम और अमन अमान पर गुफ्तगू हुई। वफाक और सिंध के दरमियान राबतों को मज़ीद मजबूत बनाकर अवामी मसाइल हल करने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन का कहना है कि जराइम के खात्मे के लिए काविशें मज़ीद तेज़ करेंगे। कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। मेरिट में नरमी के बावजूद साल 2025-26 में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की 743 नशिस्तें खाली रह गईं। माहिरीन के मुताबिक खाली नशिस्तों की वजूहात में फ़ीसें, मयार और मुस्तकबिल के मवाक़े से मुतालिक ख़दशात शामिल हैं। मुल्क भर के 187 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में 22,300 से ज़ायद सीटें हैं। 1,40,000 से ज़ायद तलबा ने MD कैट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। तकरीबन 90,000 कामयाब करार पाए। बलूचिस्तान में प्राइमरी सतह पर स्कूल यूनिफॉर्म की शर्त खत्म कर दी गई। बच्चे और बच्चियां बुनियादी तालीम एक ही स्कूल में हासिल कर सकेंगे। हुकूमत का तालीमी तरक्की और शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए जामे इस्लाहात का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दे दी गई। शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए 900 स्कूलों में डबल शिफ्ट तदरीसी अमल शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला का कहना है कि तमाम फ़आल सरकारी स्कूलों में टाट कल्चर ख़त्म करके हर स्कूल को डेस्क फराहम किए जाएंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट और डिप्टी हाई कमिश्नर टॉम बर्च की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी का वफ्द समेत बरतानिया का दौरा। खाद बनाने वाली कंपनी का दौरा किया। आशिक किरमानी ने कहा है कि खाद बनाने वाली कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स पंजाब में मुतारिफ करवाएंगी। मयारी खादों की पंजाब में दस्तयाबी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। न्यू ब्लू एरिया दाखिले पर फीस चार्ज करने के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और MCI को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पूछा कि फीस किस कानून के तहत चार्ज कर की जा रही है। दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि MCI की जानिब से न्यू ब्लू एरिया सर्विस रोड इस्तेमाल पर 100 रुपये फीस चार्ज की जा रही है। ज्यादा बंदों की गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हुई हैं, तो उसके बाद हम लोग इधर आ गए। अभी इधर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्या करें, मजबूरी अब लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे अभी पेट्रोल की वजह से मैं एयरपोर्ट चौक से आ रहा हूँ, अभी पेट्रोल नहीं है। अभी मैं क्या करूँ, अभी ये देखिए लाइन लगा हुआ है, पेट्रोल बिल्कुल मिल नहीं रहा है। ईरानी भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, और लोग जो है ना ये धूप में खड़े हैं। यहाँ पे जो पेट्रोल नहीं है, रस्का वहाँ पे खड़ा हुआ। आज बच्चों को जो स्कूल ले जाने थे उनको भी मैंने नहीं ले गया इस पेट्रोल की वजह से। कोयटा में चौथे रोज भी पेट्रोल की किल्लत बदस्तूर बरकरार। शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात। पंपों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तवील कतारें। तालीमी इदारों, दफातर और रोजगार पर जाने वालों को शदीद परेशानी। शहरियों का कहना है कि गर्मी में पंपों पर घंटों इंतजार से उकता गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने गुज़िश्ता रोज पेट्रोल की किल्लत का मसला जल्द हल करने और पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की सप्लाई बढ़ाने का दावा किया था। ईरानी पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस बलूचिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और पानी की तवील बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। शदीद गर्मी में बुनियादी ज़रूरतों की अदम फरहमी पर शदीद बरहमी का इजहार। कई इलाकों के शहरी आधी रात के बाद बिजली मुअत्तल होने पर घरों से बाहर निकल कर खुले मकामात पर बैठने पर मजबूर। इम्तिहानों की तैयारी में मसरूफ तलबा भी रुल गए। शहरियों का कहना है कि महंगे पेट्रोल के बायस जनरेटर चलाना भी बस से बाहर हो गया। शहरियों का कहना है कि आधी रात के बाद के इलेक्ट्रिक बिजली की बंदिश की वजह तकनीकी खराबी बताती है, लेकिन मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाता। सुरजानी टाउन में पानी की अदम फरहमी के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। नॉर्थ कराची और न्यू कराची के बाज़ इलाकों समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी 1.5 महीने से पानी की शदीद किल्लत बरकरार है। खुदादाद कॉलोनी के मकीनों का लोड शेडिंग के खिलाफ सड़क बंद करके मुजाहरा।
लाहौर के इलाके डिफेंस में 1 करोड़ रुपए मालियत की चोरी, मुल्जिमान बाप बेटा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने गोश्त मांगने वालों का रूप धार कर घरों की रेकी की थी। मुल्जिमान से 1 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, घड़ियां, गैर मुल्की करेंसी बरामद। एक मुल्जिम चोरी और डकैती की 45 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। इंग्लैंड में 18 साल सफ़ेद फाम नौजवान हेनरी नोवैक के कत्ल के खिलाफ दाएं बाजू के हामियों का एहतजाज। 11 पुलिस अफसरान जख्मी, 100 मुजाहिरीन गिरफ्तार। हैम्पशायर एंड आइल ऑफ वाइट चीफ कांस्टेबल एलेक्सिस बून ने हेनरी नोवैक की गिरफ्तारी पर मुआफ़ी मांग ली। चाकू के वार से जख्मी नोवैक को हथकड़ी लगाई गई थी, जबकि वो ये कहता रहा था कि उसका दम निकल रहा है। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने हेनरी नोवैक की गिरफ्तारी का वाक़या परेशान कुन करार दिया। बताया कि उन्होंने गिरफ्तारी की वीडियो देखी है जो कि दहशतनाक है। कहा कि इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट को मामले की तह तक जाना चाहिए। इसराइली अदालत ने फ़लस्तीनी ख़वातीन की कौमी फ़ुटबॉल टीम की 20 साला खिलाड़ी रिंद हलवानी की हिरासत में तौसीक़ कर दी। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक रिंद हलवानी को मकबूजा बैतुल मक़दस में पूछगछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसराइली फ़ौज ने दहशतगर्द सरगर्मियों की हिमायत और दीगर सरगर्मियों में मुलव्वस होने के शुबह में साबिक़ कौमी फ़ुटबॉलर नैटली और 3 दीगर फ़लस्तीनी ख़वातीन को भी मकबूजा मगरबी किनारे से गिरफ्तार किया था। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन ने गिरफ्तारियों को फ़लस्तीनी खिलाड़ियों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाने की पॉलिसी करार दे दिया। फ़लस्तीनी कैदियों के हुकूक़ की तंजीम के मुताबिक इस वक्त इसराइली जेलों में 89 फ़लस्तीनी ख़वातीन कैद हैं, जिनमें 3 कम उम्र लड़कियों और 3 हामला ख़वातीन भी शामिल हैं। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। आखिरी पूल मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर अपने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की। इवेंट का पहला सेमीफाइनल जापान और मलेशिया के दरमियान कल खेला जाएगा। और हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जोली को सालगिरह मुबारक। बेहतरीन अदाकारी पर एंजेलिना जोली ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी। फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन की सफ़ीर रहीं। मज़लूम इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती हैं।